राधे राधे प्रिय भक्तों। आज हम नरसिंह सेठ की कहानी का अंतिम भाग सुनेंगे और ये देखेंगे कि देखिए, अगर भक्त की सच्चाई हो, भक्त की भक्ति सच्ची हो, भोली हो, तो ईश्वर किस प्रकार सहायता करते हैं, कैसे भागे भागे, कैसे दौड़े दौड़े चले आते हैं। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जो मुसाफिर जूनागढ़ में आए थे, वे नरसिंह सेठ के पास, उनको किसी ने मजाक किया और भेज दिया बेइज्जती करने के लिए नरसिंह सेठ की, कि उसके पास जाओ, वो तुम्हें हुंडी लिख देगा और तुम जाकर द्वारिका में जहाँ जो भी कुछ करना चाहते हो वहां जाकर तुम इनकी सिफारिश पे पैसा ले लेना। हुंडी शब्द का अर्थ है, हुंडी से ये मतलब लिया जा सकता है कि जैसे हमारी किसी दूसरे शहर में, दूसरे देश में हमारी चलती हो, हमारी बात चलती है, या फिर हमारी पहुंच है, हमारे पास हमारे सोर्स हैं, हम वहां पर भी अपनी बात किसी से मनवा सकते हैं, या हमारी कोई किसी ऑफिस की वहां पे ब्रांच चलती है, हम यहाँ से साइन कर दें और वहां पे कोई जाकर पैसा ले सकता है। उसी प्रकार उस समय भी ना मोबाइल फोन तो हुआ नहीं करते थे, ना ही फोन हुआ करते थे। तो नरसिंह सेठ के पास किसी ने मजाक करके उन मुसाफिरों को भेज दिया कि जाओ, वो तो वैसे तो वो बिल्कुल साधारण दिखता है देखने में, लेकिन है बड़ा असली सेठ है वह, उसको पहचानो। और पूछते पूछते जो थे मुसाफिर नरसिंह सेठ के वहां पे आ गए, जहां पर उसने अपना डेरा जमाया हुआ था। आगे हम पढ़ते हैं। और हुंडी लिख देने का मतलब है कि यहाँ पे कोई उनसे पैसा लेके रख ले और एक लेटर, पत्र उनको लिख कर दे दे कि जाओ द्वारिका में इस नाम के इंसान से तुम पैसा ले लेना, मेरा नाम ले देना, वो तुम्हें पैसा दे देगा। इस प्रकार हुंडियां लिखी जाती थी। आगे देखते हैं कहानी में क्या हुआ है। पुछदियां ओ विचारे विच बगीचे आए, की वेखण पे कीर्तन हुंदे खूब आनंद मनाए। एक तरफ वो बैठ गए सारे, पुछ्यो किसे देताई, नरसिंह सेठ है केड़ा भाई, उसनु जरा दिखाई। पूछते पूछते वे नरसिंह सेठ के वहां बगीचे में आ गए और क्या देखते हैं, वहां पे तो खूब आनंद मनाया जा रहा है, कीर्तन भजन हो रहे हैं। एक तरफ बैठ गए सारे और पूछते हैं कि नरसिंह सेठ है केड़ा भाई, नरसिंह सेठ कौन सा है भाई, हमें दिखाओ। पास ही बैठा नरसिंह बोले, दास हाजिर फरमाइए, जो खिदमत हो मेरे लायक, दसो देर न लाइए। होके खुश मुसाफिर बोले, तीरथ करन चले, हुंडी लिख दो रकम ले लो, जेड़ी साडे पल्ले। तो पास ही नरसिंह सेठ बैठा हुआ था, बोला, पास ही बैठा था वो बोला, दास हाजिर है फरमाइए, जो खिदमत हो मेरे लायक, दसो देर ना लाइए, मेरे लायक जो भी सेवा हो बताइए, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं, मैं देर नहीं लगाऊंगा। होके खुश मुसाफिर बोले, तीर्थ करन चले। खुश होकर मुसाफिर बोले कि हम तीर्थ करने जा रहे हैं द्वारिका, हुंडी लिख दो, रकम ले लो, हमसे रकम ले लो, अर्थात नगद ले लो, हुंडी लिख दो भाई, क्योंकि चोर लुटेरे हैं और हम यहाँ पे अनजान हैं, तो हमारा पैसा कोई लूट ना ले, हमें तो आगे जाकर दान पुण्य में पैसा लगाना है। जेड़ी साडे पल्ले, जो हमारे पल्ले में रकम है, नगदी है, जो भी कैश पैसा है वो ले लो और हुंडी लिख दो। नरसिंह समझ गया उस वेले किसे मजाक है किता। नरसिंह उसी समय समझ गए कि किसी ने उसके लिए मजाक किया है। मायूस उना नु होण ना दिता, लेकिन उसने सामने खड़े मुसाफिरों को मायूस नहीं होने दिया। घुट सबरदा पीता, सब्र का घूंट पी लिया उसने, धैर्य धारण कर लिया। सांवले शाह दे नाम उनानू, हुंडी लिख फड़ाई। अब देखिए कितना बड़ा आध्यात्मिक मोड़ लेती है हमारी कहानी कि सांवले शाह के नाम से उनको हुंडी लिख कर दे दी। सांवले शाह कोई नहीं था, नरसिंह ने जो लिखा वो करा तो ईश्वर भरोसे। सांवल शाह नाम से उनको हुंडी लिख के दे दी, भी इस नाम का बंदा तुम्हें द्वारिका में मिलेगा और उससे पैसा ले लेना। जबकि ना वो किसी बंदे को जानता था, ना इस नाम का बंदा उसके नजर में था। खुद मिलेगा आप तुहानू द्वारका विच भाई, खुद मिलेगा वो द्वारिका में तुम्हें भाई, चले जाओ। मुसाफिर कोलों लै रुपया, नरसिंह संत प्यारे। नरसिंह संत ने उनसे पैसा ले लिया,
मुसाफिरों से लोड़वदा नु वंडदा वो वंड दिते, उसे वक्त ही सारे जिन जिनको जैसे जैसे जरूरत थी सबको उसने पैसा बांट दिया। चल दिया दिया ओ मुसाफिर विच द्वारिका आए। अब वो मुसाफिर चलते चलते द्वारिका के बीच आ गए। सामल शाह नु पूछ दे फिरन पता न कोई बताए। अब सामल शाह को वे पूछते घूम रहे थे, कोई हो तो सामल शाह कोई पता बताए। उस नाम का वहां पे कोई इंसान था ही नहीं। ओस नाम दे जे कोई होवे, दसे कोई ठिकाना, फिर थके मिला न सावल, भूल गया पीना खाना। अब उस नाम का कोई हो तो कोई बताए, कोई ठिकाना ही नहीं बता रहा था उसका। फिर थके मिला न सांवला, सांवल शाह उन्हें कहीं नहीं मिला और भूल गया, वे खाना पानी पीना भूल गए। गली गली मोहल्लियां विच ढूंढ थके वो सारे, गली गली मोहल्ले के बीच में सब ढूंढ के थक गए। सांवल शाह न मिलिया किथे, दे घबरान बेचारे। सांवल शाह कहीं नहीं मिलिया। अब उनको घबराना, उनकी घबराहट शुरू हो गई कि हमने तो पैसा भी दे दिया और जिस कार्य के लिए यहाँ पे तीर्थ आए हैं वो तो कार्य अब कर ही नहीं पाएंगे। ना हमें वो इंसान मिल रहा, ना हमारे पास अपना पैसा है, तो हम किस तरह वो कार्य करेंगे, तीर्थ कैसे करें। पैसा एक ना पास है साडे, करिए किवें गुजारा। नरसिंह भगत ने वाह वाह कित्ती, चले ना कोई चारा। सावल शाह जी हाजिर होए, देख भगत दा वरतारा। पैसा पैसा पाई पाई दा, हिसाब चुकती कित्ता सारा। वाह रे प्रभु, वाह रे नारायण, वाह रे श्री हरि, वाह रे भगवान श्री कृष्ण, वाह रे दीन बंधुओं के साथी, वाह रे प्रभु, तेरी माया तो सच में अपरंपार है। पैसा एक ना पास है साडे। अब वो मुसाफिर थे जो आपस में सब बातें करते रहे और कोई नरसिंह सेठ की बुराई करता कि नरसिंह सेठ ने अच्छा किया भाई हमारे साथ धोखा, उसने तो हुंडी लिख दी, यहाँ पे तो कोई सावल शाह नाम का इंसान ही नहीं है। और वे सारी बातें किस में कहाँ खड़े होकर कर रहे थे, द्वारिका के बीच खड़े होकर कर रहे, द्वारिका में कर रहे थे। और वहां हमारे ठाकुर जी सारी वार्तालाप को सुन रहे थे, सारी चर्चा। अपने भक्त की बुराई वो कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। वे सावल शाह के रूप में प्रकट हो गए और आकर उन्होंने क्या बोला मुसाफिरों से। मुसाफिर पूछ पूछ कर जब थक गए तो उन्होंने मुसाफिरों से ये बोला कि भाई मैं सावल शाह हूँ, तुम्हें किसी नरसिंह नाम के आदमी ने भेजा है मेरे पास, तो मैं ही सावल शाह हूँ, ये पैसा ले लो पूरा और जो आपका जो कार्य है वो करो। अच्छे से वे जाकर अपना चश्मा सूट बूट पहने हुए थे और जिस जिस प्रकार से नरसिंह ने बताया उसी प्रकार का रूप लेकर सावल शाह प्रकट हुए। सावल शाह का रूप बनाया, उसकी नरसी की हुंडी तारी, अर्थात नरसी ने जो हुंडी उनके नाम लिख दी थी। और वो पैसा उसने कहाँ लगाया था, नरसिंह सेठ ने जो मुसाफिरों से लिया वो सारा पैसा उसने उन्हें ऋषि संतों के पूजा पाठ में, उनके खान पान में उनको सब बांट दिया था। अपने आध्यात्मिक रूप में सारा पैसा उसने अपने संतों ऋषियों और जो जरूरतमंद थे उनमें बांट दिया था। तो स्वयं नारायण को तो आना ही था, वो अपने भक्त की लज्जा हमेशा रखने आते रहे हैं, आते रहे थे और आते ही रहेंगे। जब तक ये नाम भगवान का भक्तों से जुड़ा हुआ है वे अपने भक्तों का दुख, उनकी बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वे मजबूरियां जानते हैं, वे हमारे कर्म नहीं बदल सकते, लेकिन हमारे दुखों में पुकारने पर हमारा साथ देने अवश्य आते हैं। इस बात पर हमें अडिग विश्वास रखना है। किस प्रकार नरसिंह को उन्होंने रास्ता बताया, जब उसने तन मन धन से पूर्णतया उन पर भरोसा करके उनके नाम हुंडी लिख दी, तो वहां द्वारिका में जाकर वे जब मुसाफिर चर्चा कर रहे थे तो वे सावल शाह के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने एक एक पाई, एक एक पैसा जो मुसाफिरों ने नरसिंह सेठ को दिया था वो चुका दिया। इस प्रकार उन्होंने अपने भक्त की लज्जा रखी और अपने ईश्वर होने का परिचय दिया। जय श्री राधे, राधे राधे, हरे कृष्ण, जय श्री हरि, जय श्री श्याम।